हाँ जी, स्टार्ट हो चुकी है। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे। सही, बस यहाँ बारिश हो रही है सुबह से। तो वहाँ के सही। मौसम किस तरह का चल रहा? वही 2 3 5 6 पे। बर्फ़? नहीं, अब स्नोफॉल नहीं है। मत नहीं, अच्छा। यानी कि नेगेटिव में नहीं है, ऊपर आ गया ना, लेकिन टेम्परेचर बहुत बर्फ़। विंडी है। तो बर्फ़ अब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई होगी। हाँ, लेकिन विंडी सही। बहुत ज्यादा है तो वो बहुत टफ है। आप विंड ना हो हाँ तो नहीं, भी ये ठीक विंड सरवाइव हो बहुत सकते हैं। तंग करती है, विंड बहुत तंग करती है। वहाँ भी वो यही मसला होता था कि अगर लाइक अभी तो मेरे लिए तो नवंबर अक्टूबर नवंबर का जो महीने होते हैं उसमें टेम्परेचर इतना नहीं गिरता, लेकिन विंड बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है। वो बहुत जाके लगती है। खैर हाँ, एनीवेज, तो और सुनाई, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? सही चल रही है, लेक्चर्स क्लासेस। तो व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में आप? मैं असाइनमेंट चेक कर रही थी स्टूडेंट्स के बेसिकली। तो वो स्टैट्स का लेक्चर था। तो एक टास्क ये था कि दो टास्क थे। तो एक टास्क ये था कि मैंने मिस रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दी हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि आप बताएं कि इसमें क्या रिप्रेजेंटेड नहीं है। जब फॉर एग्जांपल कि स्कूल ने कहा हुआ है कि हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स की एवरेज है वो ये है, तो उन्होंने सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को कंसीडर किया होता है, बाकी स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं किया हुआ था एवरेज मेंशन करने में। एंड दूसरा जो टास्क था वो प्रैक्टिकल था, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल डाटा एनालिसिस करना था। वो इंटरेस्टिंगली ये सीन था कि सबने जो है वो ग्रुप टास्क था कि जो मिसलीडिंग वाला बहुत सारे पॉइंट्स ठीक थे, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल टास्क तो हार्डली दो ग्रुप का या किसी उसका ठीक था। तो वो क्लियरली नजर आ रहा था कि जो उन्होंने ऊपर वाली असाइनमेंट बनाई है वो उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट किए हुए सिनेरियोज और उसको जो है चैट जीपीटी या किसी उससे लेके उसको उन्होंने एडिट भी नहीं किए हुए। तो बस वही आजकल एक डिस्कशन, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट जैसे लोग ये कहते हैं कि जब कैलकुलेटर भी आया था तो बहुत लोगों ने डिबेट की थी कि कैलकुलेटर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट इवेंचुअली सबने स्टार्ट करने शुरू कर दिए। इसका भी यही है कि सबने यूज करना शुरू कर दिया, बट बीइंग अ टीचर शायद हमें देखना है कि अब हम उसको कैसे यूटिल अपने स्टूडेंट्स के लिए वो कर सकते हैं, या हम स्टिल तो हाउ प्रॉब्लम्स क्रिटिकल उस थिंकिंग में तरह कैसे से बैलेंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स उस तरह से रिफाइन हो जाती हैं ना। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स के पास एक टूल है, तो उस तरह के असाइनमेंट्स दी जाएँ जहाँ पे आप उनकी खुद की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया जाए, बजाय कि उस तरह के टास्क हों जो कि आप करवा सकते हो इजीली चैट जीपीटी वगैरह से। यही मेन हाँ, वही मकसद बात होता है है कि ना। बीइंग अ टीचर भी हम लोगों को अब थोड़ा और अपग्रेड होने की जरूरत है कि दूसरा ये कि क्लास एक्टिविटीज़ में तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कौन सा बच्चा क्या यूज़ कर रहा है। अगर आप क्लास एक्टिविटी इस तरह की अरेंज करवाएं जहाँ पे स्टूडेंट के पास मौका ही ना हो कि वो कोई चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर सके। रियली अब तो आप चैट, मतलब वही बात है ना, इवन आप डाटा भी डालो एक्सेल के अंदर, इफ यू हैव अ पेड वर्जन तो वो आप कहो कि इसकी मुझे एवरेज दे दो, इसका मुझे कोरिलेशन दे दो, इसका मुझे ये दे दो, वो तो आपको बना के वो चैट जीपीटी भी दे देगा। तो स्टैटिस्टिक्स की क्लास का फिर इटसेल्फ क्या पर्पस रह जाएगा? जस्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सकती है कि अच्छा सिग्निफिकेंस ये है, ये चीज ये, इससे ज्यादा फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं, हमारी जो स्टेट्स के जिस तरह के होते थे उसमें जो हमारा एक एग्जामिनेशन सिस्टम है वहाँ पे तो स्टूडेंट के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो कुछ लैपटॉप यूज़ कर रहा हो या कुछ इस तरह का काम कर रहा हो। वहाँ अगेन पे आप फिर ये वही बात है कि बताती आप हैं कि फॉर्मल साइट पे चले जाएं, बट मेरा चूंकि मैंने वैसे ये एग्जाम बेस्ड कोर्स था, बट चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, अराउंड 40, तो मैंने इसको असाइनमेंट कर दिया था। तो फिर वो असाइनमेंट बेस में फिर स्टूडेंट्स के पास लीवरेज ज्यादा आ जाती है। ये था फिर क्या सोल्यूशन निकाला आपने उसका? कुछ नहीं, अब सेकंड असाइनमेंट में देखूंगी क्या करूँ। सही है। हाँ नहीं, देखें उसी हिसाब से टीचिंग मेथडोलॉजी इवॉल्व होती जाती है जिस तरह से नई नई चीज़ें आती जाती हैं। तो ये तो है अपनी जगह। और एआई के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है आजकल के यार, किस तरह से पहचाना जाए कि फेक चीज़ के। अभी वो आजकल एक वायरल हुई थी ट्रम्प की एक वीडियो, उसका विजन अबाउट फ़लस्तीन वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड। तो इसको किस तरह से देखती हैं आपके, ये आगे जाके स्पेसिफिकली टीचिंग साइड के ऊपर इस तरह की चीज़ें किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं? अब देखिए इनफैक्ट देखो चीजें, मैं अगर ये बात करूँ ना कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, इतनी टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑनेस्टली अगर मैं अपनी एज अ प्रेजेंस ऑफ क्लास में देखूं, तो मुझे ये लगता है कि मैंने स्टैट्स पढ़ाना है, मैंने बस स्टैट्स के लिए बहुत इजी है कि मैं बच्चों को कहूँ कि यूट्यूब पे ये मटेरियल है, ये प्लेलिस्ट है, आपने ये करना है। मेरी एग्जिस्टेंस का इतना अब उस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स में है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं डिजाइन फॉर बिहेवियर चेंज पढ़ा रही हूँ या डिजाइनिंग पढ़ा रही हूँ,
उसमें मेरी ज़रूरत है, बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट अप्रोच के साथ हम आ रहे हैं, उसमें आपकी एक क्रिटिकल अप्रोच है, वो चीज़ की ज़रूरत होती है। बट इन सम कोर्सेज जिसमें ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है और ऑलरेडी इतनी विजुअल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉन्सेप्ट में स्टक होती हूँ, मैं यूट्यूब जाके देख ली, तो मेरी उस तरह की प्रेजेंस अब उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स जस्ट एज अ स्पोर्ट यू आर देयर, एज अ स्पोर्ट आप ये कहो कि लोग तो कहते हैं कि हमारी जॉब खतरे में है, आपने कह दिया हाँ मेरी तो वाकई में खतरे में है। अपनी जॉब को आप नहीं, खुद ही डुबाना चाहती हैं। हाँ, मतलब आई वुड से कि डुबाने वाली बात नहीं है। इट्स अबाउट चेंज इन पर्सपेक्टिव के पहले हम कहते हैं जी इंस्ट्रक्टर है, फिर टीचर है, फिर मतलब फॉर एग्जांपल कि अब वो फिलोसफिकली अब एक पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नाउ यू कैन से वी आर अ फैसिलिटेटर और वी आर अ सपोर्टर, बेसिकली हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बट वी आर नॉट होल्डिंग वेरी एक स्ट्रिक्ट टीचर वाली पोजीशन को हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बट इट चीज़ है ना डिपेंड्स, ये। कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। अब तो बहुत सारे जैसे कोर्सेज में आपको होता है रिसर्च में आप विदाउट सुपरवाइजर के काम नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब बिल्कुल खत्म हो फिलोसफिकल जाता है। चेंज की बात कर रही है ना, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट आई थिंक इसके ऊपर भी हो सकता है। जैसे यहाँ का जो टीचिंग इन्वायरमेंट है उसमें टीचर की एक अथॉरिटी है, राइट। वो सपोर्ट हो ना हो, काफ़ी बच्चों को कंप्लेन होती है यार ये जो है लाइक हम उस तरह से लर्न नहीं कर पा रहे कोर्स के अंदर, हम बस आते हैं, एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है और वो कुछ हम खुद ही से पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, वो कर लेते हैं। वो जो एक जो आप देन आई फैसिलिटेशन की थिंक बात देयर कर रही हैं, नीड्स टू बी सपोर्ट अ की बात कर बैलेंस, रही हैं। देयर नीड्स टू अ बैलेंस हाँ। बिटवीन स्पोर्ट एंड मेथड। अब जिस चीज की आप बात कर रहे हो कंट्रोल की, वो मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ। समटाइम्स मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि उठा के यानी आप जो है वो कर लो पहले, बट अगेन द थिंग इज कि हम इंस्ट्रक्टर्स जो हैं ट्रेन नहीं हुए हुए, हम एज अ टीचर्स तो ट्रेन नहीं हुए हुए हैं ना, मतलब हमने कोई प्रॉपर टीचिंग के कोर्सेज नहीं लिए हुए, तो हो सकता है कि अगर मैं किसी चीज में स्टक हूँ तो एक प्रॉपर टीचिंग का कोर्स वुड हेल्प हेल्प मी। बट अगेन अगर हम इस चीज को देखेंगे, हाँ बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट्स की अप्रोच में और इंस्ट्रक्टर्स की अप्रोच में। समटाइम्स मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कंट्रोल एग्जर्ट करने का, बट आप उतना कर नहीं पा रहे होते। बट आपको समटाइम समझना भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह से अपने थीसिस स्टूडेंट्स को लेके चलती हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जैसे मेरा सुपरवाइजर लेके चलता है। वो उसके व्यू पॉइंट में स्टूडेंट्स नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एंड स्टूडेंट्स नीड्स टू डू। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स नहीं करते हैं एंड आई मैं कहीं ना कहीं डेडलाइंस दे के मैं कंट्रोल एग्जर्ट कर रही होती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं कंट्रोल एग्जर्ट नहीं करूंगी तो वो एंड में मेरे लिए डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। सो इट नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड आपकी सपोर्ट। अच्छा, आपने यहाँ पे भी देखा जिस तरह से एक हम डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल की जो थीसिस या जो रिसर्च वर्क है उसकी क्वालिटी का के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिस तरह का काम प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो उस तरह से रिक्वायर्ड है या बिल्कुल ही एक समझें कि एक झक मारने वाली बात है रिसर्च वर्क के अंदर। तो उसके ऊपर आप के क्या ख्याल आते हैं कि जिस तरह एक्चुअली का रिसर्च वर्क हो रहा है क्या वो नेसेसरी एक है या एक रिसोर्सेज तो का वेस्ट है? इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, देखो आप इस टाइम एक पाकिस्तान में कंट्री में हो विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। हम एक डिफरेंट सिचुएशन में है विद अ डिफरेंट रिसोर्सेज एंड विद इन डिफरेंट लिमिटेशंस। पहले तो हमें आपको अपनी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर मैं खैर बात करी उस टाइम पे सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से, मैं इस टाइम पे इंजीनियरिंग या उस हिसाब से पर्सपेक्टिव से बात नहीं करी। बट आई मीन जो हमारे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो इशू होता है कि जो पेपर्स पब्लिश नहीं होते क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं या जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके टॉपिक्स को नहीं देख रहे होते। अब उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि ठीक है अब हम अगर एक्सपेरिमेंट करना है और यूनिवर्सिटी के पास एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, या आपने 500-600 का डेटा कलेक्ट करना है और 500-600 के डेटा को आपने अपने जेब से पैसे लगाने हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर मैं अपना देखूं तो मुझे पेपर पब्लिशिंग के लिए मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, मेरी यूनिवर्सिटी पे कर रही है। बट वहां पे आपके टीचर की जेब से पैसे जा रहे हैं और अच्छे खासे जर्नल के पैसे होते हैं 1500-1600, मतलब समटाइम्स बहुत ज्यादा डॉलर्स होते हैं, कौन इतना पे कर सकता है। तो जो अगर आप ये कहें रिसर्च क्वालिटी वो चीजें, उसके लिए आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड हो ना कि हाँ ठीक है अगर हमने न्यू मेथडोलॉजीज लेकर आनी है, हमने न्यू चीजें लेकर आनी है, देन वी नीड टू बी वेरी। फिर आप ये कहेंगे झक बच्चा इसलिए मारेगा कि उसके पास नहीं रिसोर्सेज नहीं है, देखें, लेकिन नहीं हाँ ये तो हम लेकिन यहाँ लम्स की है। बात कर रहे हैं ना। आप जैसे हाँ नहीं आई गेट द पॉइंट, लेकिन हम जैसे हाँ आप अगर आप एग्जांपल लम्स दे रही में हो, थी। आप फास्ट में, वहां पे एक डिफरेंट रिसोर्स के साथ काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट रिसोर्स के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है उस वजह से। नहीं दैट्स वन थिंग, लेकिन फिर आप ये देखते हो ना कि यार उस रिसर्च का आगे फील्ड को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप उसकी एग्जांपल मैं ही हाँ, देता हूँ, आप बता रही थी देन कि इट एक कम्स ट्रस्ट टू अनदर कोएफिशिएंट। टॉपिक।
के बारे में कोई एक काम हो रहा था जिसकी आपके ख्याल में या मेरे ख्याल में ना सर बन रही थी ना तुक बन रही थी उस चीज़ की। हाँ, देन तो अगेन इस टाइम पे क्या, अगर आपके पास रिसोर्सेज भी, इवन इन सिंपल भी आपने टॉपिक पकड़ना है, इट्स नॉट अबाउट, आप देखें कि जी रिसेंट जर्नल्स देखें और रिसेंट जर्नल्स में देखें कि जी किस डायरेक्शन में काम जा रहे हैं, वहां से आप काम पकड़ें। हमारे यहाँ ये होता है, एटलीस्ट जब तक मैं पाकिस्तान में थी, जो मैं ऑब्जर्व करी थी, इतनी रेपुटेशन ऑफ टॉपिक थी, इतनी रेपुटेशन ऑफ टॉपिक थी। अच्छा, अब जो गैप होता है, जो थीसिस ने गैप को फिल करना होता है, वो मेथोडोलॉजिकल गैप भी हो सकता है, वो नॉलेज गैप भी हो सकता है, वो थ्योरेटिकल गैप भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का गैप हो सकता है। हम सिंपल हम एक चीज को पकड़ के, अच्छा इस वेरिएबल को इसके साथ कर दो, इस वेरिएबल को इसके साथ कर दो, इट्स ओके, बट इतनी रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए जितनी रेपिटेशन हो जाती। तो उसमें ये कि आप अपने आप को ये भी, फिर आप कहते हैं कि जो पेपर पब्लिश नहीं हो रहे, उसकी वजह भी यही होती है कि आप अलाइन, उस चीज के साथ अलाइन रह के काम नहीं कर रहे होते। लेकिन इवन इन पीएचडी पे भी मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो डेफिनेशन ऑफ पीएचडी है, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल के जो पाकिस्तान की पीएचडी, आई थिंक इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। पाकिस्तान में आप लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आप पीएचडी कर रहे हैं, इट्स मच, मतलब मैं ये कहती हूँ कि इट्स, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक बहुत उसमें भी हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, या अमाउंट ऑफ वर्क जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे बहुत काम हो रहा है पीएचडी में। नहीं फर्क, फिर बात फिर वहीं आ जाती है कि इस स्टेज के ऊपर जाके एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार जो बच्चा है वो रिसर्च टॉपिक लेके आएगा और हम जो सुपरवाइजर है उसको सपोर्ट करेगा। तो क्या सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती कि बच्चे को गाइड करे कि उसने रिसर्च गैप पढ़ती किस तरह से फाइंड आउट करना है और पढ़ती वो आगे। अब जनरली पीएचडी लेवल पे देखो, मास्टर, अब आप ये देखो, बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी में बड़ा डिफरेंस है। पीएचडी इज नॉट अबाउट पीएचडी इज नॉट अबाउट कि जी आपको सुपरवाइजर आपको गैप में भी आइडेंटिफाई हेल्प करेगा। गैप आइडेंटिफाई करना मास्टर्स में लर्न कर जाते हो, ठीक है। पीएचडी इज मोर अबाउट गोइंग इन डेप्थ, एंड आप ये कहोगे जी देयर इज अ होल सर्कल, एंड आप एक लिटिल बाउंड्री को पुश करते हो विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी आपके पास है, और आप अपनी स्किल्स को इनहांस करते हो। बट हाइपोथेसिस बनाना, रिसर्च क्वेश्चन बनाना, लिटरेचर रिव्यू, वी एक्सपेक्ट कि मास्टर लेवल पे ये स्टूडेंट करना सीख जाए। पीएचडी लेवल इज डिफरेंट। पीएचडी लेवल में आपको सुपरवाइजर इज मेनली अ सपोर्टर एज यू टू नेविगेट द थिंग्स, कि मैं अगर कहीं पे कॉग्निटिवली ब्लॉक हो रही हूँ और आप होते हैं ब्लॉक, पीएचडी इज अ जर्नी कि आप, वो आपको हेल्प करती है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर कैसे बन सकते हो। फिर भी पोस्ट डॉक के बगैर आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर उस तरह से क्लेम नहीं होते हो, बट इट्स अ जर्नी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो पीएचडी मास्टर लेवल इज समथिंग कि आप एक वेरी ब्रीफ टॉपिक के साथ लर्न करते हो एंड उसको करते हो। पीएचडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और व्यू पॉइंट अबाउट पीएचडी बहुत गलत है हमारे यहाँ, कि जी आपने 3 साल में करना है, 4 साल में करना है। इट्स अ टॉपिक एंड यू कैन टेक इवन 10 years टू कंप्लीट। अब तो खैर हमारे पास होता है कि 4 साल में करो, 5 साल में करो, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। बट आई डोंट थिंक सो पीएचडी समथिंग को इस तरह से देखना चाहिए कि जी वो आपकी 3 साल में क्यों नहीं हुई, तो आपकी 4 साल में क्यों नहीं हुई, तो आपकी 5 साल में क्यों नहीं हुई, जो अच्छा, कि वो ये एक वक्त बड़ी बेवकूफ की सोच। मज़े की डिस्कशन आ गई, जैसे पीएचडी करना हम एक तरह से कह सकते हैं एक फैशन बन चुका है। एंड उसकी रीज़न ये कि यार अब आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने लेक्चरर बनना है यू शुड होल्ड अ पीएचडी डिग्री। तो अब जो सारी रेस थी कंपटीशन की वो उस तरफ लग गई और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलास्टिक क्वालिटी भी डिक्रीज हुई। और राइट। बहुत गलत तो हुआ। जितने पीएचडी पास आउट होते हैं, हर एक इंडक्शन नहीं है आपके एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। दिस इज अ वेरी ह्यूज डिबेट के जो एकेडेमिया के पीएचडी के लोग इंडस्ट्री में टर्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से, जो कि एकेडेमिया की नेचर है, पेपर पब्लिश लिखते रहो, ये करते रहो, जो इम्पैक्ट इंडस्ट्री से आ सकता है वो एकेडेमिया से नहीं आ सकता। बट ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी आप पीएचडीज आ गए हैं कि आप अन्यवा समझते हो कि जी हमें पीएचडी कर लेनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, कि आपको अन्यवा नहीं सोचना चाहिए कि पीएचडी कर लेनी चाहिए। सही। अच्छा यार, जो रीसेंट जो हम एक और डिस्कशन करते हैं, काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी रिसर्च वर्क के अंदर। थोड़ा उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं यार, कि अगर आप अपना कुछ लेट से लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और वो आपने अपने उसके अंदर उसको फॉर्मेट के अंदर लेके आने हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड कौन से टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे फॉर राइटिंग से जनरल रिलेटेड नॉलेज। एआई अब टूल तो जैसे बहुत क्लॉडी। सारे हैं। क्लॉड है, कॉर्टेक्स भी एक, आई थिंक रिसर्च रिलेटेड साई हब है, इलिसिट है, काफी ज्यादा है। बट अगेन दीज टूल्स को आप ये नहीं कह सकते कि अन्यवा उठा के आप छापे जाओ। यू नीड टू बी क्रिटिकल एनफ कि जी आपको फैसिलिटेटर्स हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटेट करते हैं आपको, बट स्टिल आपकी एक ह्यूमन, वी स्टिल नीड अ ह्यूमन थिंग्स टू डू। इंटरवेंशन दरमियान में बात। अच्छा, ये चीज़ ना काफ़ी लोग समझते नहीं हैं
कि यार उन्हें लगता है कि हर चीज़ जो है वो लाइक एआईज, जो भी हमारे पास लैंग्वेज मॉडल्स चल रहे हैं उसके अंदर खुद ही से वो कॉग्निशन है और वो खुद से बड़ा समझदार है और चीज़ें निकाल देता है और वो ये कर लेता है वैसे कर लेता है। हालांकि एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गैप है आई थिंक लोगों की समझ में और जो रियलिटी है उसमें कि जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं किस तरह से वर्क करते हैं, इसके पीछे क्या लाइक इसकी यार मेथडोलॉजी क्या आप है। एलएलएम्स को ले लें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ले लें, या आप मशीन लर्निंग इन सबको ले लें, बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन डेटा, दे आर ट्रेन्ड ऑन सम डेटा, जो कि हम ह्यूमन ही उनको वो डेटा दे रहे होते हैं बेसिकली। हम लोग ही वो डेटा में बाइसेस भी आ सकती हैं। इसके अलावा वो क्या नाम है, द क्वालिटी ऑफ डेटा आप जो उनको इनपुट करते हैं, दैट्स द वे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दिस कैन बी अनदर थिंग कि हम कहते हैं हम एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, या तो हम डेटा एनालिसिस बन जाओ। समटाइम्स सोशल साइंस स्टूडेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं इस ब्रिज को करने में, कि आप डेटा एनालिसिस नहीं बन सकते बट आप टर्मिनोलॉजीज यूज करके फैसिलिटेट कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, मैं आपको कहूंगी एलएलएम मॉडल बनाने को, या मैं आपको कहूंगी मशीन लर्निंग मॉडल बनाने को, आपको पैरामीटर्स चाहिए होंगे, आपको डेटा चाहिए होगा। तो वो सोशल साइंसेज के लोग आपको वो डेटा प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं कि ये डेटा है, ये पैरामीटर्स हैं, ये फीचर्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रेन करो। अब उनको खुद बैठ के ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हमें वो चीज ट्रेन करने की जरूरत नहीं है बैठ के, हमें उस चीज को लर्न करने की जरूरत है कि हाँ आपको क्या चीज, बट बेसिकली दैट्स व्हाई आई लाइक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन दैट फैसिलिटेटेड मी टू ब्रिज these गैप्स। बट लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एआई कैन हेल्प टू वेरी मच, लाइक आपको बहुत हद तक आई थिंक रिपीटेटिव टास्क में बहुत हेल्प कर सकती है, बट उसके लिए भी आपको इट्स नॉट अबाउट कि आपकी हर चीज वो कर देगी, यू नीड टू बी वेरी हाँ नहीं ये आई तो है। थिंक। इवन लाइक आप अपने अगर असाइनमेंट्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो जब आप चेक कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि यार वो एक ही तरह की चीज़ बार बार वो लिखी हुई उसमें आ रही है। तो अब हम्म। तो काफ़ी सारे प्लेजरिज्म के वो भी बन गए हैं जो चेकआउट कर लेते हैं कि यार ये किस तरह से काम करते हैं बाय द वे, जो मुझे प्लेजरिज्म के टूल्स हैं। नहीं मुझे ये आइडिया। पता है कि वो क्या नाम है, उसमें के भी टूल्स आ गए हैं कि वो राइट ह्यूमन टाइप के टूल्स हैं कि आप उसमें डाले वो आपका कंटेंट ह्यूमनाइज कर देंगे। ये पता अब नहीं उसके चलेगा। पीछे क्या साइंस है, अब उसके पीछे क्या साइंस है ये भी तो समझनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट अगेन वी थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम जिसमें हम उसको कर सकते हैं, बट अगेन हमें समझने की जरूरत है कि हर चीज भी एआई नहीं कर सकती, बहुत ओवररेटेड भी है वो चीज, और अगेन उसके लिए आपको रिसोर्स भी चाहिए, और रिसोर्स पैसा भी चाहिए आपको अच्छा, आपको सब्सक्रिप्शन के लिए। एक और बड़ी मज़े की डिबेट इससे ओपन अप हो सकती है, वो ये कि लाइक हम अब तक जो थे वो फेक इन्फॉर्मेशन के बारे में फेक न्यूज़ के बारे में बात करते थे। अब तो चीज़ें, अभी मैं कोई पढ़ रहा था कि एक रिसर्च पेपर आया था कि नाउ इट्स ऑफिशियली इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एआई जनरेटेड वीडियो और एक रियल वीडियो, उसने इस तरह से उसको एनालाइज किया था। तो इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं उसके अंदर क्या तकाजे हो सकते हैं, लाइक नेविगेटिंग थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर। तो यार आपके। अपने दिमागों की बत्तियों को खुला रखें, पहली बात हर चीज को वेरीफाई करें, अल्लाह ताला ने स्किल दी है, दिमाग दिया है, एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के हजार तरीके होते हैं। आप एक वीडियो को लेके ना बैठे, आप उसको दो तीन क्रॉस चेक करें, आप उसको एविडेंस के ऊपर चेक करें, आप उसको, हाँ अब तो एविडेंस के ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट है कि जी रिसर्च पेपर्स और इनका अपना होता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट नॉट एवरीथिंग दैट इज ऑन मीडिया आप उसको अनेवा शेयर करें, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आप एक चीज शेयर करें तो उसको वैलिडेट करें। तो उस हिसाब से देखो जो ह्यूम आप ये कहो कि जी अ, मतलब आप ये कहो जी एआई गलत है, नहीं एआई गलत नहीं है, पहले फेक खत भी हो सकते थे, पकड़े खत भी जाते थे आपके, साजिशें पहले भी होती थी और बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं साजिशों के ऊपर। तो आप ये कहें जी एआई ने आके सारी नीस्त मचाई है, तो ऐसा भी नहीं है। वेज डिफरेंट सोच है, तो उसके टूल्स पीछे डिफरेंट वही है, है वेज, अप्रोच हाँ। डिफरेंट है, तो आप उसी तरह टूल्स से इवॉल्व डिफरेंट। करें। हाँ, तो अपने आप को इवॉल्व करें बेसिकली, उस चीज के अंदर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, आपको पढ़ने की सलाहियत है, आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन की बात हो रही है तो हमने देखा कि जो अभी तक जितने भी एआई रिलेटेड टूल्स आए हैं उसमें क्या मेनली यही आ रही है कि टेक्स्ट जनरेशन हो रही है, वीडियो जनरेशन हो रही है, इमेज जनरेशन हो रही है। आप इन तीनों चीज़ों को इवॉल्व होते हुए किस तरह, लाइक काफ़ी सारे टूल्स आ चुके हैं, फॉर इंस्टेंस हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें काफ़ी सारी एआई फीचर्स हैं। उसमें भी क्या है अगेन यार, वो साउंड से ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर देगा जो कि टेक्स्ट जनरेशन है सिंपली। तो इस तरह की चीज़ें। तो मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस क्या आ सकती हैं इन द कमिंग टाइम्स, लेट्स इन द 5 years ड्यूरेशन,
अब्दुल अली, एआई की ये वजह तो से। 5 years ही बताएंगे एंड अगेन कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। अब अगर पहले मैं बैठ के मीटिंग नोट्स लेती थी तो मीटिंग नोट्स नहीं लेती, क्योंकि मुझे मीटिंग नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं। तो हम्म। सिंपल बहुत बड़ी चेंजिंग्स है चेंज है, आपके घर बहुत के। बड़ी चेंज है। तो आप जो है आपके आपके अब आपके पास वो फ्री टाइम है, आप उसको देखेंगे आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि छोटी छोटी चीजें आपको ग्रामर ली है पहले। आई रिमेम्बर के ग्रामर मेरी बहुत अच्छी ग्रामर नहीं है। अब जो एक टूल है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करे एंड आई एम पेइंग फॉर इट। तो इसी तरह से अगर आपने जो है वो एआई जनरेटेड वीडियोस बनानी है और इमेजेस बनाने, यू हैव द टूल्स एंड यूज इट। मुझे उनके टूल्स होने पे उसपे यूज इट। आपके पास एक एंड अगेन देखिए, नहीं अच्छा, जिस तरफ मैं लेकर जाना चाहता हूँ ये कि एआई एजेंट्स जो हैं वो किस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं आजकल। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप ने ईमेल्स लिखनी है या आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं समथिंग लाइक दैट, यू कैन ट्रेन एन एआई एजेंट जो कि आपके लिए वो काम कर सकता है। इसी तरह से आप एक अपने छोटे छोटे वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं डिफरेंट कामों के लिए जो आप रेगुलर उसमें करते हैं। हम्म या आपने लेट से वीकेंड पे आपने अपने सिनेमा में बुकिंग करानी है, यू कैन कोड एन एआई एजेंट जो कि आपके लिए हर वीकेंड पे जो भी ट्रेंडिंग एग्जैक्टली मूवी होगी वही वो मैं आपसे बुक कह करा रही हूँ। लिया और करेगा। ऐसा हमें ना देखो हमारे ये हम इसलिए हम इन चीजों पे ज्यादा फैंसिटी से हमें फैंटेसी ज्यादा हो जाती है। बट जब टीवी आया तो लोगों ने टीवी खरीदे। ठीक है, पेनिट्रेशन इन द में थोड़ी लेट थी शायद हमारे पास, में थोड़ा लेट आया होगा, वेस्ट में थोड़ा पहले हो गया, बट टीवी आपने लिया। आपने आपके पास डिश वॉशर आया, आपने डिश वॉशर, ठीक है, अभी भी हमारे शायद पाकिस्तानी घरों में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोग काम में एक डिफरेंट होता है, तो डिश वॉशर लोगों ने लिया। एक नंबर गुड नंबर ऑफ लोग डिश वॉशर्स यूज करते हैं। आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है कि आपने ऑटोमेटिक मशीन नहीं ली? ली ना। तो इस द सेम वे, मतलब अगर लोग ये समझते हैं कि जी एआई के टूल्स उन्हें पता नहीं क्या चीज, लाइफस्टाइल चेंज, आप उस अगर हम सोचें तो हम उस लाइफस्टाइल चेंज को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। आपके घर में ऑटोमेटिक मशीन है। फिर आपको इन ऑटोमेटिक ऑटोमाइजेशन से किस चीज की क्या इशू है कि जी आपकी कोई असाइनमेंट कोई ईमेल लिख देगा तो आपका ये लिख देगा, जबकि आपके घर में जो कि शायद कपड़े भी आप बैठ के हाथ पे धोएं। हाँ, तो वही कहते हैं यार, इट्स डिश मोर वो ऑफ मेरे अ मतलब फियर ऑफ मैं एन मेरे अननोन कह लो, या इस तरह से कह लो कि यार इट्स समथिंग न्यू, तो लोग घबरा रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कि आप उससे के अगेंस्ट फाइट करोगे तो इट्स आपको कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि इसको अडॉप्ट करने से आपके फायदे ज़्यादा हाँ, और जहाँ तक हैं, आई नुकसान थिंक। की बात है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन है, चीजें हैं, तो फिर आपको आपको अकल भी है, अकल इस्तेमाल करें फिर आप अपनी। फिर हम एक और कोरिलेशन पढ़ रहे थे, आप ही ने भेजा था उस दिन, के यार किस तरह से आई थिंक कोई माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स उसी के अंदर थे कि वो जितना ज़्यादा वो रिलायंस बढ़ता जा रहा है, आई थिंक रिलायंस टर्म यूज़ की थी या क्या की थी, इट्स अबाउट उनका अपना ट्रस्ट, कि सेल्फ। जितना आप ट्रस्ट कर रहे हो, जितना आप इन मॉडल्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, उतनी आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है। ऑफ कोर्स ये तो एक है कि जितना आप जो है वो रिलाय कर जाते हैं किसी के ऊपर, तो अपने दिमाग हम कम चलाते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां आप दिमाग कम चला सकते हो, जैसे ईमेल लिखनी है तो आप ईमेल लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से, वेल एंड गुड। जहां वो आपको कॉग्निटिवली हेल्प कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, जहां नहीं कर रहा है तो वहां थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, असाइनमेंट बनाने में इस्तेमाल कर लो प्रॉपर्ली। हाँ, आई थिंक ये ना नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरा। आवाज़ आ रही है? हाँ ये हाँ। हाँ, नहीं वही है कि यार रिलायंस, अच्छा फिर नहीं, इससे तो ये मतलब हुआ ना कि इसके साथ साथ हम ज़्यादा स्केप्टिकल भी होते जा रहे हैं चीज़ों के। जितनी ज़्यादा इस रेस के अंदर जितना हम आगे जाते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट वी आर जनरेटिंग या वी आर यूजिंग इन एआई टूल्स के थ्रू। ये एक छोटी सी एग्जैक्टली इसमें चीज़ ऐड हाँ की है। एग्जैक्टली आपको यूज करो, बट बी वेरी कॉशियस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बहुत, अब अगेन मैं उन लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए जो पॉडकास्ट सुनेंगे कि हमारे पास पहले दूसरी वॉशिंग मशीन होती थी, फिर ऐसे ऐसे हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन आनी शुरू हुई और हमने उनको यूज किया, बट स्टिल हम ये देखते हैं कि कपड़े साफ वॉश हुए हैं या नहीं हुए हैं। और हम स्टिल उसके अकॉर्डिंगली कुछ कपड़े हम हाथ पे भी धो रहे होते हैं। वो ऑटोमेटिक मशीन आने का मतलब ये नहीं कि हम कपड़े हाथों पे नहीं धो रहे होते। खैर मैं तो बिल्कुल नहीं धो रही होती, बट कुछ लोग जो है वो धो रहे होते हैं। मैं कहूँ कि मैं धो रही होती हूँ। तो आप फिर भी धोते हैं, आप फिर भी चेक करते हैं कि जी साफ हुए हैं कि नहीं साफ हुए। तो इट्स द सेम वे द एआई, क्या यू नीड टू बी, आपके आपके दिमाग की बत्तियां थोड़ी सी जला जलू के चलनी चाहिए, अच्छा, अब बस ये ये। जो सारी डिबेट हमने की है ना, ये एक टिपिकल घरेलू डिबेट है, यानी कि ये वो इस तरह की डिस्कशन हम यहाँ जैसी कम्युनिटी में ज़्यादा सुनते हैं। बट आप बाहर रहती हैं, बाहर की कम्युनिटी किस तरह से इससे आई एवोल्यूशन को देख रही है? अब जनरली बाहर के फोर्स मेरा इंटरेक्शन नहीं है, आई कांट कमेंट।
बट अगर हम ये कहें जी एडल्टली पॉपुलेशन या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन वो सेम स्ट्रगल करती है। अभी भी जब हम जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग पे तो जो ऑटोमेटिक ग्रोसरी के होते हैं कि आप जस्ट आपने खुद पे करना है एवरीथिंग खुद पे करके आप देख लो, वहाँ पे ज्यादातर यंग लोग होते हैं, जबकि जो दूसरे काउंटर्स होते हैं वहां पे आपको एडल्टली पॉपुलेशन नजर आती है, एंड स्टिल दे यूज कैश, दे स्टिल यूज वो। और यहाँ पे भी उन उन टॉपिक्स पे बात हो रही है कि किस तरह से हम यानी फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इन आवर अर्ली 30s एंड अर्ली हम उस एज में है, तो इन 10 years हम लोग उस एज में जा रहे होंगे। तो हमारे लिए क्या चीजें हैं कि हम अच्छा, इन मेरा टेन जो ईयर्स इवन इंटरेक्शन है टेक्नोलॉजी ना, फिर चेंज हो जाएगी। तो इट्स अ हाँ, डिबेट जो कि हर जगह एग्जिस्ट कर रही है और हर जगह ये चीज है। नहीं, मेरा जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरी अपनी जनरेशन से जो बाहर के लोग हैं, तो उनका अगेन वही बात है, उनका रिलायंस बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा हो गया है इन इस तरह की चीज़। फॉर इंस्टेंस के जिस तरह से हम पहले कोई आपने पोस्ट फेसबुक उसके लिए डिज़ाइन करनी है, यू वुड डू इट योर सेल्फ ना। अब आप कमांड देंगे, उसकी एक सोशल मीडिया की एक पोस्ट निकल आएगी, यू कैन पोस्ट इट ऑन ऑटोमेटिकली, आपने वो जनरेट किया होगा, उसके पीछे एआई एजेंट लगाया होगा, वो चीज़ें जो उस तरह से पब्लिश कर रहा होगा। और आपने ईमेल्स लिखनी है, अगेन वो सारी रिलायंस उसके ऊपर चली गई, हाँ, और लेकिन वो अली ट्रस्ट नहीं उसके लिए करते। मैं अब मैं मुझे आपको नहीं एक बड़ी आती वो मज़े की, चीज करना, मुझे मॉडल ट्रेन करना नहीं आता है। तो द थिंग इज कि वो जो ग्रुप जो ये कर सकते हैं वो अगेन एक लिमिटेड नंबर ऑफ, नहीं लिमिटेड तो नहीं बट एक नंबर ऑफ ग्रुप है जो कर सकता है। मैं तो नहीं कर नहीं, सकती उस चीज इसका को। ना मैं नहीं, इसका जो मैं नुकसान बता रहा हूँ ना वो ये है कि जब इस तरह के प्रोसीजर जब हमारे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट फॉर इंस्टेंस आते हैं, तो उसमें ये क्या क्या होगा कि लेट से एक आपका बॉस है जो कि उसको कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं, ही विल गो आस्क चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखेगा कि यार मैंने वेबसाइट बनानी है, मुझे कितनी देर लगेगी। चैट जीपीटी कहता है कि तो 10 मिनट में बन जाएगी। अब वो डेवलपर पीछे बैठा परेशान हो रहा होगा, यार ये 10 मिनट में ठीक है, फिर बनवा लो, उसी से बनवा लो, मुझे क्यों रखा हुआ, राइट। तो ये जो रिलायंस है ना कि यार उसके ऊपर ज़्यादा होगी, और आप अपने बंदों के ऊपर यू हैव ज़ीरो ट्रस्ट कि वो किस तरह से चीज़ें करेंगे, ये एक इशू है जो मैं एग्जैक्टली दिस लाइक इज फेस ये करता भी हूँ, और मैंने लोगों को मैं फेस होते देखा भी है। मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ कि ओवर ओवर रिलायंस जो होती है वो एक गलत चीज है। और हम लोग करते हैं, हम लोग चाहते हैं, द ह्यूमन नेचर ये होती है कि हम अपने कंधों से जितना बोझ उठा के दूसरे पे डाल सकें। दिस इज अ कम्प्लीटली ह्यूमन नेचर जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन एआई टूल्स के ऊपर, कि हम अपना दिमाग की बत्तियां नहीं चला इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो द होल स्टोरी इज कि बीइंग अ कॉन्शियस बीइंग्स आप अपनी दिमाग की बत्तियां इतनी भी ना बंद करें कि आप इन चीजों में डिफरेंशिएट ही ना कर सकें। चलें, आई थिंक इसी की बात पे मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो डिस्कशन को एंड करते हैं। और यही है कि यार जिस जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यू विल हैव टू अडॉप्ट इट, वरना ज़माना आपको पता लगा देगा एग्जैक्टली उसके नुकसानात अडॉप्शन। का। लेकिन और आप देखिए टेलीफोन नहीं था, आपने टेलीफोन लिया, आपने मोबाइल लिया, आपने आप उसकी फिजिकल प्रेजेंस में आप देखें कितनी चीजें आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। सेम दिस इज प्रोजेक्टेड टू योर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के जब वहां पे चेंजिंग्स आ रही हैं तो यू हैव टू अडॉप्ट देम, बट आप जैसे वहां पे थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे भी कॉन्शियस रहने की जरूरत है। चलें जी, थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं।